हाय। आज की इस वीडियो में हम आपको एसआईपी के बारे में बताएंगे। एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में लोग किस तरह से इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में किस तरह से पैसा कमाते हैं। इसको अगर आपको पूरा जानकारी लेना है तो पहले आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा। किस तरह से एसआईपी में आप इन्वेस्ट अगर करते हैं तो हर महीने का अगर इस इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में काफी पैसा मिलेगा। एसआईपी जो होता है इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में किसी कंपनियों में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है ये कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर जाएगा, हमेशा ही मतलब बढ़ता रहेगा, तो आप एक कंपनी को भी चूज करके आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी करने में ये होता है कि आप उसमें एक डेट डाल सकते हैं, महीने का कोई भी डेट रहेगा, आप उसमें उसी डेट को ऑटो पे होता नाम का चीज होता है। अगर उसमें अब आप ऑटो पे कर देंगे तो कोई भी डेट चूज करके अगर उसमें ऑटो पे कर देंगे तो उसमें जो पैसा है वह आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा उस डेट को, जिस डेट को आप उसमें चूज किए होंगे। कोई भी डेट आप उसमें चूज कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप एसआईपी जो है वह 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। एसआईपी अगर आप 500 रुपए का शुरू करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म तक लेकर जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म में इसमें जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इसको करने के लिए सबसे ज्यादा पहली बात तो ये है, पेशेंस आपके पास होना चाहिए। तो पेशेंस अगर आपके पास है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में काफी पैसा बना सकते हैं। इसमें जो पैसा है, पैसा 2-3 दिन के अंदर में अगर जब भी आप उसमें रिडीम करेंगे तो पैसा आपका जो अकाउंट है उसमें अकाउंट में आ जाता है। इसमें होता है ये है, आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बिना डीमेट अकाउंट से आप एसआईपी नहीं कर पाएंगे। अगर आप जब डीमेट अकाउंट आप खुलवा लेंगे तो आपको आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी करना इजी तरीका है। अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करने से ये होता है कि आपको जो लॉन्ग टर्म में आपका जो एसआईपी है वह बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। इसको अगर आप शुरू करते हैं, कम एज से अगर शुरू कर रहे हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म में काफी पैसा मिलता है। इसको करने के लिए ज्यादा कुछ करना होता नहीं है। अगर आपने ये चूज कर लिया है अच्छी कंपनियों में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें जो कंपनियां हैं अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें डूबने का कोई चांस होता नहीं है। अगर आप 5 साल 10 साल के लिए करते हैं तो उसमें पैसा जो रिटर्न मिलता है वो बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो इसमें पैसा जो है वह बिल्कुल नहीं कटता है। आने वाले समय में जितना पैसा आप लगाए रहेंगे उससे ज्यादा कई कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आप एसआईपी करते हैं तो अगर आप गूगल पर जाकर एसआईपी कैलकुलेटर अगर आप लिखेंगे तो उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। अगर मैं 500 रुपये महीने का अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एसआईपी कर रहा हूँ, तो उसमें अगर 12% का ही रिटर्न आ रहा है तो आने वाले सालों में कई गुना पैसा मिलता है। जितना आप इन्वेस्ट किए रहेंगे उससे कई गुना पैसा मिलता है। और यह पैसा जो है वह आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब भी आप रिडीम करेंगे तो उसमें आपके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक ही आ जाता है जब आप उसमें करेंगे। तो इसमें अगर आपको करना है तो आप इसमें अभी से अगर आप करते हैं तो इसमें ठीक है। लेकिन एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप किसी कंपनी में भी, एक कंपनी में भी अगर आप चाहते हैं तो एक कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं। एसआईपी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो होता है वो पैसा आपके पास काफी ज्यादा पैसा होता है। इसमें विजन चाहिए होता है। अगर आपने अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर देख पा रहे हैं 15 साल 20 साल के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आप 500 रुपए तो महीने का कुछ नहीं है, साल का 6,000 रुपए है। अगर आप ऐसे करते रहते आने वाले समय में काफी पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें जो पैसा कटता है वह समझ लीजिए जिस तरह से ईएमआई करता है, हर महीने का करता है उसी तरह से पैसा कटेगा। और ये पैसा कटता है, अगर मान लो किसी मंथ में अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, अगर वह कट कट नहीं रहा है, रहेगा नहीं तो कटेगा नहीं। जब कटा नहीं तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, बहुत मिनिमम चार्ज होता है जो बहुत रेयरेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। अगर मान लो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर शुरू किया है तो अगर एक एक साल में अगर 2-3 बार पैसा अगर नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें बहुत रीजनेबल अमाउंट कटता है, वो बहुत रेयर होता है, कोई दिक्कत होता नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने रेगुलर हर मंथ अगर आप इसको ऑटोमेटिक ही कर दिए हैं तो पैसा बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले समय में काफी अच्छा ज्यादा रिटर्न मिलता है। एसआईपी करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एसआईपी अगर आपने अच्छे से सीख लिया है किस तरह से करते हैं, उसके बाद डीमेट अकाउंट अगर आपने खुलवा लिया है
उसके बाद बिना डीमेट अकाउंट से आप एसआईपी नहीं कर पाएंगे। डीमेट अकाउंट तो आपको खोलना ही पड़ेगा। अगर आप डीमेट अकाउंट खोल करके अगर उसमें आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करना बहुत इजी तरीका है। उसमें एक बार ही आपको करना है, उसके बाद ऑटो पे उसमें सिलेक्ट कर देंगे, उसमें ऑटोमेटिक ही पैसा आपका करता रहेगा। अगर उसमें आप ऑटो पे भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद ही ऑटोमेटिक ऑप्शन भी होता है जो आपने एक बार सिलेक्ट कर दिया है और हर मंथ आपका उसी डेट पर पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप खुद ही करेंगे, आप गूगल पे से भी पैसा भेज सकते हैं, फोन पे से भी। उसके बाद आप जिस तरह से पैसा आप उसको देना चाहते हैं उस कंपनी में तो आप दे सकते हैं, लेकिन ऑटो पे कर देंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ही पैसा कट जाएगा, तो आपका ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अब आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद जितना भी मिनिमम अमाउंट, मिनिमम बहुत कम से कम 500 रुपये होता है, ऊपर आप कितना भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई ऊपर का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका जो पैसा है बहुत ज्यादा होता है। शुरू में तो कम दिखाई देता है, उसके बाद जो पोर्टफोलियो है आपका उसमें सब कुछ शो करता है, आपने ये इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका इतने दिन में कितना आपका पैसा बढ़ा हुआ है, सब कुछ उसमें आपका जो डीमेट अकाउंट जो आप खोलेंगे उसके बाद जो आपका पोर्टफोलियो रहेगा उसमें सब कुछ दिखाई देता है, हर दिन का दिखाई देता है। अगर आप 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, आप ये कभी खत्म होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसआईपी बंद है, आप इसमें लिमिट होता है कि 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का, इसमें इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। आप 30 साल, 40 साल जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना आप लेकर जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो आने वाले लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि शुरू शुरू में तो 500 रुपए से अगर शुरू शुरू में आप कर रहे हैं तो अगर आपका पैसा आपकी कमाई अगर बढ़ रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें आप सेलेक्ट कर देंगे, जितना आप उसमें सेलेक्ट करेंगे कितना आपके अकाउंट से कटेगा, तो उसमें जो आपका जो डीमेट अकाउंट रहेगा, जो आप सब कुछ चूज करके जब आप उसमें एसआईपी करेंगे तो उसमें आपका पैसा बहुत आसानी से कट जाता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि, और इसमें ये भी बात है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया है, आप पैसा निकालने जाएंगे तो पैसा आएगा ही नहीं आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग को तो कम जानकारी होता है। इस जो लोग नए इन्वेस्टर हैं, जो अभी नए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग डर डर लगता है शुरू में, क्योंकि कोई भी चीज जब हमें जानकारी होता नहीं है तो उसमें शुरू शुरू में डर लगता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर जानकारी नहीं है तो आप जानकारी ले सकते हैं। गूगल इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो है, आप अच्छी जानकारी लेकर के अगर प्रैक्टिकल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले सालों में आपके पास कहीं बहुत ज्यादा पैसा होगा।